नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। झारखंड के भूगोल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा ये क्लास 1 होगा। तो जितने मित्र अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि झारखंड के इतिहास के बारे में। तो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं एंशिएंट को, मेडिवल को और मॉडर्न को। मॉडर्न में बस 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, एक आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक भारत छोड़ो आंदोलन। तो थोड़ा सा मैं भी बोर हो गया था झारखंड के इतिहास की क्लास लेते लेते हुए, और आप सभी को भी थोड़ा सा बोरियत फील हुआ होगा, और आपने में से भी कई लोग कमेंट कर रहे थे भूगोल। तो मैं वो 2-3 वीडियो बना दूंगा जो बचा हुआ है। थोड़ा सा मैं भी माइंड चेंज कर लूँ तो थोड़ा सा इंटरेस्ट स्टडी पे और जग जाती है, इसीलिए मैं झारखंड का भूगोल भी साथ में स्टार्ट कर दिया। तो 2-3 वीडियो में आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा झारखंड की, और उसकी पीडीएफ आपको फिर दे दी जाएगी। अब देखिए झारखंड की मृदा, अब हम जैसे कि झारखंड के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं मिट्टी को, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे 3 तरह के इस मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो 3 तरह से आपके एग्जामिनेशन में यानी कि सिलेबस में आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपका कोई भी पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, जेएसएससी सीजीएल का, या फिर आप जेपीएससी का पेपर देने वाले हो, ऑलमोस्ट आप में से कई लोग बीपीएससी के भी फॉर्म फिलअप करोगे, तो यहाँ से 3 तरह के सवाल बनेंगे। अगर झारखंड के संदर्भ की बात कर ले तो एक तो आपका स्टैटिक जीके, ये स्टैटिक जीके यहाँ भी पूछे जाएंगे मिट्टी से, और बीपीएससी में भी पूछे जाएंगे। दूसरा, झारखंड के संदर्भ में मिट्टी के बारे आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, जेपीएससी जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, दरोगा हो, उत्पाद की हो, कोई भी। और उसके बाद भारत के संदर्भ में मिट्टी हमें जो पढ़नी होती है, देखिए झारखंड के संदर्भ में हमें पढ़नी होती है टोटल 6 प्रकार की मिट्टी, और भारत के संदर्भ में हमें पढ़नी होती है 8 प्रकार की मिट्टी। ठीक है, 6 झारखंड के संदर्भ में और हमें 8 पढ़नी पड़ती है भारत के संदर्भ में। तो इसीलिए मैंने जो है आप सभी के लिए क्या किया है कि ये टोटल 8 के 8 को भी मैंने डिस्कशन किए हैं और 6 के 6 को भी डिस्कशन किए हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि इसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे, जो भी पेपर आप देने जा रहे होंगे। एक तो आपका पूछा जाएगा कि ये मिट्टी कहाँ पे मिलती है। अगर स्टेट की बात कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे झारखंड की जैसे, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये मिट्टी जो है आपके कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि जैसे कोई एक सिंपल सा मिट्टी ले लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी के बारे। तो जलोढ़ मिट्टी में पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सी मात्रा, किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जैसे कि पोटास की या फिर नाइट्रोजन की। या फिर आपसे पूछा जाएगा इस जलोढ़ मिट्टी में किस प्रकार की फसल के लिए मिट्टी जो होती है अधिक उपजाऊ होती है। तो यही 2-3 तरह के केवल आपके सवाल एग्जामिनेशन में बनते हैं इस मिट्टी में। तो ये जो आपका जैसे कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में और भी जैसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में सब कौन सी मिट्टी जो है सबसे किस क्षेत्रफल में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी दलदली क्षेत्रों में मिलती है। तो इस तरह के सवाल भी आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आप सभी को पता है झारखंड जीके के साथ साथ आपका जो आपका भारत का भूगोल भी एक जैसे है, भारत का इतिहास है, उसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत का राजनीति है, उसी प्रकार हम जो है क्या कर रहे हैं वो टोटल 8 के 8 को भी डिस्कशन करेंगे और 6 के 6 को भी डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको बाद में फिर से मिट्टी का चैप्टर आपको भारत के संदर्भ में पढ़ना ना पड़े। और पूरा का पूरा आपका ये जो जेपीएससी का आपका पेपर होगा, चाहे बीपीएससी का पेपर होंगे, आप उसका प्रैक्टिस सेट उठाइएगा या प्रीवियस ईयर के मिट्टी से अगर क्वेश्चन आए हुए होंगे तो आपके इस नोट से बाहर नहीं जाएंगे। ये जेएसएससी सीजीएल तो बहुत छोटे मोटे एग्जामिनेशन हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। देखिए 2 टर्म है, सबसे पहले 2 टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक टर्म होता है आपका कार्बनिक पदार्थ और एक होता है आपका अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो इस टर्म को हम सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इस टर्म को हम लोग यूज़ करने वाले आगे इस मिट्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कार्बनिक पदार्थ होता क्या है, जिस मिट्टी में ह्यूमस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो सिंपली हम कहेंगे कि इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि इस मिट्टी में क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। अगर हम कह दें कि इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि ये मिट्टी में क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक होगा। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ को आगे और भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये ह्यूमस आखिर होता क्या है। ये ह्यूमस के बारे अगर हम जान जाएंगे तो काफ़ी आसान होगी चीज़ों को समझना। देखिए ह्यूमस ये होता क्या है, जीव जंतु के अवशेष। देखिए 2 चीज़ों से मिलकर के ये ह्यूमस बनी होती है। 2 चीज़ें कौन कौन सी, एक तो जीव जंतु के अवशेष। जीव जंतु के अवशेष का मतलब क्या हो गया, जीवों के अवशेष यानी जीव जंतु के अवशेष। जैसे कि बहुत सारे आप देखते होंगे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बहुत सारे जानवर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और जब वो मृत्यु हो जाती है तो वो जब मिट्टी में आते हैं या फिर हमारे शरीर को ही जब दफनाया जाता है, तो बहुत साल के बाद या कुछ दिनों के बाद जब वो मिट्टी में मिलती है हमारे अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष, और साथ में साथ इसके साथ क्या मिलते हैं, पेड़ पौधे के अवशेष। जैसे कि उनके क्या हो गए, फल हो गए, उनकी फूल हो गए, उनकी पत्तियाँ हो गए, उनकी तने हो गए,
जब ये दोनों मिलते हैं और जब ये दोनों कहाँ मिलते हैं, मिट्टी में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमस करते हैं। तो सिंपल सा लैंग्वेज में हम क्या बात कर ली कि ह्यूमस ह्यूमस होता क्या है, जीव जंतुओं के अवशेष प्लस पेड़ पौधों के पत्तियाँ हो गए या फूल हो गए या फिर तने हो गए या फल हो गए, पेड़ पौधे के अवशेष से ये जो होते हैं ह्यूमस हमें प्राप्त होती है। कहाँ पे, मिट्टी में, ठीक है। तो ये ह्यूमस क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ये ह्यूमस ही क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ही होता है, ठीक है। ये मिट्टी में मिल जाते हैं ह्यूमस, और इस ह्यूमस को ही हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ की। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, देखिए कई बार आप देखे होंगे चट्टानों के टूटने फूटने से कुछ मिट्टी की निर्माण होती है, कुछ मिट्टी हमें प्राप्त होती है, वही आपका आपका अकार्बनिक पदार्थ होता है। मतलब कि उसमें कोई भी कार्बनिक सब्सटेंस यानी कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे उस मिट्टी में। वो मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ होते हैं, उसमें बाद में फिर आपको कुछ उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए आपको उर्वरक वगैरह मिलाना पड़ता है, बहुत तरह की सिंचाइयाँ फिर उसमें करनी पड़ती है उस जो जहाँ जिस मिट्टी में अकार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि चट्टानों के द्वारा निर्मित मिट्टी को, ठीक। और एक चीज़ और हम बता दें कि भौतिक परिवर्तन के कारण या फिर रासायनिक परिवर्तन के कारण जो मिट्टी का निर्माण होता है उससे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, क्योंकि उसमें भी जो होते हैं कुछ कार्बनिक सब्सटेंसेस, कुछ कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि अभी हमने कहा कार्बनिक पदार्थ में पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष, जो आपकी मिट्टी की उर्वरता क्षमता को क्या कहते हैं, बढ़ाती है, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गए होंगे आपके कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। तो अब हम मृदा से जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। पहला सवाल तो ये। दूसरा आपसे पूछा जाता है आईसीएआर का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो हमने आपको यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी संस्थान है, इस संस्थान के अगर हम लोग पूरा नाम लेते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। अब ये संस्थान करती क्या है, भारत की जितनी भी 8 प्रकार की मिट्टियाँ, इन्होंने ही बताया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। मिट्टी के जितने भी व्याख्या वगैरह आपको मिली है या फिर कोई भी चीज़ें, नई चीज़ें करनी पड़ती है, कोई भी तरह की रिसर्च, तो ये संस्थान ही करती है। तो ICAR आपको याद रखना, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। या फिर एक संस्थान, आपको 2 संस्थान याद रखना है, एक तो ICAR और साथ में आपको एक याद रखना है IIIS, ठीक है। ये 2 संस्थान जो है मिट्टी से चीज़ों पे रिसर्च करती है। तो ऐसा भी हो सकता है आपको क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा कि मिट्टी से संबंध है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक आपका दिया रहेगा ICAR, एक दिया रहेगा IISS, सी दिया जाएगा बोथ A एंड B, और D कोई और अदर संस्थान की नाम दे दी जाएगी, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C, यानी कि ये दोनों संस्थान जो होती है मिट्टी से जुड़ी होती है, ठीक है। ICAR के अनुसार जो होते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। कौन कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी है। तो याद रखिएगा ये जितने मिट्टी मैंने इधर लिखे हैं टोटल चारों के चारों मिट्टी जो है आपके झारखंड में भी पाए जाते हैं। तो क्यों ना हम इसे झारखंड के साथ साथ भारत के संदर्भ में भी कंप्लीट कर लें, ताकि आपको बाद में वो चीज़ें ना पढ़नी पड़े। साथ में 2 मिट्टी आपको और झारखंड में पढ़नी पड़ती है। अब उस मिट्टी में केवल आपको 2 चीज़ें केवल पूछी जाएगी, ठीक है। एक तो देखिए अवरक मूलक मिट्टी होती है, जो मैं नाम बता रहा हूँ, अवरक मूलक मिट्टी, ठीक है, अवरक मूलक मिट्टी। और एक मिट्टी आपकी होती है रेतीली मिट्टी। इससे मात्र क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे, रेयर ऑफ द रेयर के चांसेस है कि इस 2 मिट्टी से आपके बनेंगे भी, तो आपसे ये पूछा जाएगा आपका क्षेत्र, झारखंड के किस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। और रेतीली मिट्टी में भी सेम सवाल पूछेंगे, एक तो हज़ारीबाग और एक धनबाद में पाई जाती है। और अगर हम अबरक मूलक, तो जहाँ पे अबरक की कारखानाएं जैसे कि कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया हो गया, बड़का गांव हो गया, ये चीज़ें। और एक सवाल आपका रेतीली मिट्टी से पूछी जाती है कि मोटे अनाजों के लिए क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये आपका झारखंड के संदर्भ में। और साथ में हम फिर ये चारों मिट्टी को भी कवर करेंगे, लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पर्वतीय मिट्टी है, पीट वाली मिट्टी हो गई, मरुस्थलीय मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके जीके में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो हम पूरा का पूरा इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी का निर्माण जो होता है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ के मिलने से बनता है। तो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ क्या है आप सभी को पता है। अच्छा, मिट्टी के बारे में चीज़ बताना भूल गया, स्थल मंडल का जो सबसे ऊपरी परत होता है, जो काफ़ी उपजाऊ होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। अब देखिए पीएच से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीएच की जो मिट्टी के पीएच होती है, आपको पीएच का मान दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि ये कौन सी मिट्टी होगी, अनउपजाऊ होगी या सबसे अधिक उपजाऊ होगी, या फिर अम्लीय मिट्टी होगी, या फिर लवणीय मिट्टी होगी, या फिर क्षारीय मिट्टी होगी। तो ये आपको याद करना होगा। पीएच वैल्यू जैसे लेस देन 4.5, यानी कि 4.5 यहाँ पे
यहाँ तक जितनी भी मिट्टी होगी वो कैसी मिट्टी होगी, अनउपजाऊ मिट्टी होगी, यानी कि ये मिट्टी जो होगी आपकी अनउपजाऊ मिट्टी होगी। पीएच की वैल्यू अगर 6.5 है, यानी कि 6.5, ये जो मिट्टी 6.5 जिस मिट्टी की होगी वो सबसे अधिक उपजाऊ होगी, सबसे अधिक उपजाऊ होगी, याद रखना है आपको, सबसे अधिक उपजाऊ होगी। थर्ड आपका जो है 6.5, यानी कि 4.5 से लेकर 6, यानी कि ये 4.5 से लेकर 6.5, ये जो मिट्टी है ये कैसी मिट्टी होगी आपकी, अम्लीय मिट्टी। तब बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जाएगा, कौन सी मिट्टी अम्लीय मिट्टी है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो पर्वतीय इलाके वाली मिट्टी पूछा जाएगा। अब अम्लीय मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका जितना पर्वतीय इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर बेल्ट से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश तक की। देखिए मिट्टी से 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी, कोई भी मिट्टी का नाम देगा, ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मैप में मैंने पूरा बता दिया, उससे भी आपको चीज़ें ईजी हो जाएगी। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि उस मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है। तीसरा बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इस मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, पोटास की, नाइट्रोजन की, या ह्यूमस यहाँ पाया जाता है या नहीं। रेतीली जैसे कि दलदली क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार के सवाल आपके बनते हैं, तो मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे कवर कर दूँगा। नेक्स्ट आपका पीएच का वैल्यू अगर आपको 7 से लेकर के 8 के 5 तक दे दिया हुआ, यानी कि 7 से लेकर के 8.5, तो यहाँ पे जो मिट्टी होगी वो कैसी मिट्टी होगी, लवणीय, यानी कि वहाँ पे सोडियम क्लोराइड की वैल्यू क्वांटिटी सबसे ज़्यादा मात्रा होगी सोडियम क्लोराइड की। और क्षारीय मिट्टी की अगर हम लोग बात कर ले, तो जो बेसिक जिसमें कि बिल्कुल क्षारीयता मतलब कि अम्लीयता बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि वहाँ पे जो टेम्परेचर, देखिए बहुत अच्छा सवाल, मैं उसको कंसेप्ट को भी आपको बताऊंगा क्षारीय वाले के। यहाँ पे अगर बहुत अच्छा लेवल जैसे कि जेपीएससी बीपीएससी एग्जाम दिए देंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा टेम्परेचर अधिक करने से क्या होगी मिट्टी की, तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाती है, घट जाती है इसे। और यहाँ पे जैसे कि क्षारीय मिट्टी आपको दे दिया जाएगा, तो और ऑप्शन में दे दिया जाएगा टेम्परेचर वहाँ पे उस जहाँ पे चीज़, इस तरह से भी आपको पूछा जाएगा कि जिस क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है उस क्षेत्र की टेम्परेचर कैसी होगी, बहुत कम होगी या बहुत अधिक हो। तो याद रखिएगा टेम्परेचर बहुत कम होगी। मैं अभी आपको समझाऊंगा जब क्षारीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो क्षारीय मिट्टी का भी केवल पीएच के वैल्यू आपको याद रखना है 8.5 से लेकर के 14 तक। ये जो मिट्टी होगी आपकी कौन सी मिट्टी होगी, क्षारीय मिट्टी। तो ये सब देखिए स्टैटिक पोर्शन है, इसलिए यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, रटना है। और अभी मैं जो आपको बता रहा था क्षारीय के बारे में, लवणीय के बारे में, अम्लीय के बारे में, बिल्कुल पूरा कंसेप्ट मैं दे दूँगा आपको। टेम्परेचर और रेनफॉल, ये दो रीज़न होता है, एक तो टेम्परेचर का रीज़न होता है, एक वर्षा की रीज़न, जो दो होती है जो आपकी मिट्टी को अम्लीय बनाती है या फिर क्षारीय बनाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं झारखंड के संदर्भ में। और झारखंड के संदर्भ में जो हम बात कर ले, तो पाई जाने वाली मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, तो अवशिष्ट मिट्टी है। एक सिंपल सा वर्ड आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी कैसी मिट्टी है, तो याद रखिएगा अवशिष्ट मिट्टी, यानी कि रेसिडुअल सॉइल है। कैसी मिट्टी है, तो अवशिष्ट मिट्टी है। टोटल झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, 6 प्रकार की। और 6 प्रकार की मिट्टी को अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला मिट्टी जो होगा हमारा जलोढ़ मिट्टी होगी। जलोढ़ मिट्टी की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए अब जलोढ़ मिट्टी को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, झारखंड के संदर्भ में भी पढ़ेंगे और भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम नहीं छोड़ने वाले यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने लोग अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या जेएसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा, या फिर आप एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने जेएसएससी सीजीएल और एनटीपीसी के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए मैंने क्या किया है, प्राचीन भारत का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने स्टार्ट किया है टेलीग्राम पे। तो उसका लिंक आपको दे दिया गया और मैंने एक टॉपिक का आज मैंने नोट्स भी दे दिया है। कल मैं 2 दिन उसको पढ़ने का टाइम दूँ, बहुत स्ट्रिक्ट वो ग्रुप है, बिल्कुल उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट मैं बनाया भी हूँ। 2 दिन का मैं टाइम दूंगा। पाषाण काल का पूरा नोट दे दिया हूँ, और मैं उस पाषाण काल का जो नोट दिया हूँ पूरा बीपीएससी जेपीएससी लेवल तक की चीज़ें हैं, जो कि मैंने भी खुलेआम कह दिया कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट बीपीएससी लेवल तक का उठाइए या फिर प्रीवियस ईयर का उठाइए, मेरे नोट से एक सवाल नहीं छूटेंगे। दूसरी बात जो है, 2 दिन टाइम देने के बाद में अगले दिन जो है मैं उसका टेस्ट भी लूँगा, और मैं मैक्सिमम उम्मीद करूँगा हर लोगों को कि उस टाइम आइए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा भी, कुछ चीज़ें आपसे बात भी करूँगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें है बहुत ही जल्दी में और बहुत ही एकदम कंसाइज मैनर में मैं जो एनटीपीसी और चीज़ें, क्योंकि एनटीपीसी में इतना डेप्थ या फिर जेएसएससी सीजन में इतना डेप्थ क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अब से जो नोट्स वहाँ दूंगा। आज के मैं नोट्स बहुत ज़्यादा दे दिया हूँ डिटेल में, और वो बहुत ही हार्ड टॉपिक है, इसलिए मैं उसमें डिटेल में दे दिया हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ सके। तो ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, वहाँ पे पूरा का पूरा प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। मध्यकाल की तो मैं वीडियो ही पूरा बना दिया हूँ ऑलरेडी,
प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंडियन हिस्ट्री में और आधुनिक भारत भी, तो यहाँ से आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। भूगोल का तो मैं सेक्शन स्टार्ट ही कर दिया हूँ, झारखंड का हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया हूँ लगभग, वहाँ पे भी हिस्ट्री का काफ़ी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। अब जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें यहाँ पे ज्वाइन करनी है। दूसरी JSSC CGL का मैंने केवल अलग से ग्रुप बनाया है, ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अभी 200 प्लस स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेस्ट सीरीज के साथ भी। और देखिए कंटेंट जो मैंने वहाँ पे रखा है, आप मतलब कि जब उस टेस्ट को दीजिएगा, बिल्कुल आप इसे, मैं तो कहूँगा आपको ज्वाइन करना चाहिए झारखंड सचिवालय के लिए, जो मैं खुद से बनाया हूँ, इसके कंटेंट को तैयार किया हूँ। 15 के 15 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, साथ में कंप्लीट झारखंड हिस्ट्री के PDF। अब देखिए ये आप क्यों विश्वास ना करें, या फिर मैं तो बिल्कुल नहीं कहता हूँ, आप बिल्कुल यूट्यूब पे जाइए मेरे चैनल पे, आपका टेस्ट सीरीज का भी 3 डेमो मैंने दे रखा है, साथ के साथ झारखंड हिस्ट्री पूरा पढ़ा रखा है, उसके नोट्स मैं आपको दूंगा। इसके साथ के साथ झारखंड की करंट अफेयर मैंने ऑलमोस्ट 100 करंट अफेयर भी करा चुके हैं वहाँ पे पेड वाले ग्रुप में। तो जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, 149 अभी प्राइस है। मैं नेक्स्ट मंथ यानी कि अब आपका जो मंथ आने वाला जुलाई में, इसकी प्राइस जो है हो जाएगी आपकी हाई, ऑलमोस्ट 169 के आसपास आपका प्राइस हो जाएगा। और ऑलमोस्ट मैं बता दूं, और एक वीक के अंदर जो है इसका प्राइस हाई हो जाएगा, विद इन 1 वीक। तो जितने स्टूडेंट छात्र यानी कि जितने मेरे मित्र इंटरेस्टेड है इस सीरीज़ से जुड़ने की, खासियत मैं बता दूं, या मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा खासियत, आपकी मैथ्स को सेक्शन को इतना अच्छा से मैंने तैयार किया हूँ, हर टॉपिक से मैं बता दूँ। तो जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, HCF LCM की अगर बात कर लूँ, तो HCF LCM के आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये भी आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। HCF LCM की मैं कहानी आपको एकदम जल्दी से मैं बता दूँ। 7-8 तरह के सवाल आपके बनेंगे HCF LCM से। एक तो पहला सवाल आपका बनता है कि जैसे कि एक क्यारी दे दी जाती है, क्यारी में कितने प्रकार, एक सेम प्रकार की प्लांट उगाए जाते हैं, जैसे कि एप्पल की या फिर आम की। दूसरी प्रकार की क्वेश्चन आपके जो बनता है ट्रैफिक लाइट के ऊपर। तीसरा आपका बनता है रिंगिंग बेल एक ही साथ कब बजेगा, LCM LCF के ऊपर। तीसरा आपका बना जाता है कि टाइल्स का एक स्क्वायर इतना एरिया दे दिया जाएगा, कितने स्क्वायर फीट होंगे। ये सारे HCF के क्वेश्चन है, HCF और LCM के क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपका कुछ टाइप बता देता हूँ। और रिमाइंडर के ऊपर, शेषफल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सेम रिमाइंडर दे दिए रहेंगे, जैसे 4 4 4 या 3 3 3। एक में अलग अलग रिमाइंडर दे दिए, जैसे 4 दे दिए हुए रहेंगे, 5 दे दिए हुए रहेंगे, 6 दे दिए हुए रहेंगे, 7। इसका आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के इक्वल करके निकालना पड़ता है। दूसरा एक तो विभाजित, यानी कि कितने इससे डिविजिबल है, यानी इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। HCF LCM की मैं केवल बता रहा हूँ। उसके बाद लार्जेस्ट डिजिट, 4 लार्जेस्ट डिजिट, 3 लार्जेस्ट डिजिट, 2 लार्जेस्ट डिजिट से ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं HCF LCM के। और उसके बाद आपके 2-3 फार्मूला होते हैं HCF से, जैसे कि आपको पता है A/B, और उसके बाद आपका B/H, यानी कि ये HCF हो गया, ये आपका रेशियो, इससे आपका नंबर का, ये जो आपका नंबर को अकॉर्डिंग ये हो गया। एक फार्मूला आपका होता है LCM = A/B/H के ऊपर एक क्वेश्चन आपका बनता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है N1 × A = N1 × L = N2 × H। इस प्रकार ये 3 तरह के, यानी कि ऑलमोस्ट 14 से 15 क्वेश्चन बनते हैं HCF LCM से। पूरा का 14-15 टाइप मैंने टेस्ट में कवर किए, 15 टेस्ट सीरीज मैंने तैयार किए हैं। हर टेस्ट में एक एक टाइप के क्वेश्चन डालें, जिससे कि आपका पूरा HCF कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने टाइम एंड वर्क के जितने टाइप बने हैं, 15 के 15 टाइप को मैंने डाला है। उसी प्रकार टाइम एंड डिस्टेंस के भी मैंने डाले हैं। और जेब्रा की बात कर लें, हर एक टाइप प्रॉफिट लॉस को मैंने इस प्रकार से कवर किया। तो जो लोग इंटरेस्टेड है जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, इसका प्राइस हाई हो जाएगा। और जो लोग इंटरेस्टेड है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा 7870121321 पर, ठीक है। मनीष सर जो है इसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन जो है आपको सारी डिटेल यहाँ पे बता दी जाएगी, कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे टेस्ट सीरीज देना। ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ऑनलाइन कराने की, ऐप पे काम चल रही है। और ये जो आपका हिंदी के ऊपर होगी, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों ला दूँ, ठीक। तो इस पर मैं पूरा काम कर रहा हूँ। तो जितने इंटरेस्टेड है इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा 7870121321। इसमें मनीष सर आपको मिलेंगे, सारी डिटेल आपको सारी चीज़ें यहाँ बता दी जाएगी, ठीक है। अब हम जलोढ़ मिट्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, देखिए जलोढ़ मिट्टी से पहला जो आपका सवाल बनेगा, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, पूछा जाएगा आपसे। तो याद रखना है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी ही है। अब इसमें कई बार आपको कई एग्जामिनेशन में आपको परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, तो परसेंटेज भी याद रखिएगा कितना, तो 43% क्षेत्रफल पर ये क्या है, फैली हुई ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। क्लियर है। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा, सबसे अधिक ये उपजाऊ मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ अगर हम बात कर ले मिट्टी में, तो ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो यही है, ठीक। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो है इसका निर्माण आपसे पूछा जाता है, जलोढ़ मिट्टी की निर्माण कैसे होती है, तो नदियों के द्वारा, ठीक है, नदियों के द्वारा या तो ये मिट्टी लाई जाती है। जैसे कि ये कैसे लाती, कभी कभी क्या होती है कि आप देखते होंगे नदियों में बाढ़ आ जाते हैं, तो नदियों के द्वारा या नदियों के किनारों में जो मिट्टियाँ होती है, बाढ़ के टाइम पे क्या होती है, ये मिट्टियाँ को लाया जाता है। तो ये मिट्टियाँ का निर्माण कैसे होता है, आप समझ गए कि इसका निर्माण जो होता है नदियों के द्वारा या नदियों के किनारों से, बाढ़ के समय जब बाढ़ आती है उस समय ये नदियाँ से जो ये नदियाँ की जो प्रवाह काफ़ी तेज़ हो जाती है और उस मिट्टी को काटते हुए, ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण होती है जलोढ़ मिट्टी की। अब जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टियाँ होती है। एक तो आपका जो हो गया आपका खादर और एक हो गया आपका बांगर। तो ये आपका सवाल पूछा जाता है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, झारखंड के संदर्भ में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साहेबगंज तथा पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है, साहेबगंज तथा पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में। और यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा कि खादर कहाँ पाया जाता है और बांगर कहाँ पाया जाता है यहाँ पे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब खादर से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, पूछ लिया जाएगा खादर मिट्टी किसके प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी के, लेटराइट मिट्टी के, किसके, तो जलोढ़ मिट्टी के है। तो खादर जो होती है, अब पूछा जाएगा खादर और बांगर में सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन है, तो याद रखिएगा खादर जो होता है आपका सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये कैसी मिट्टी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा एक एक टर्म, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, एक एक पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, खादर या बांगर। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जामिनेशन में, खादर को कोई टिक करते हैं तो कोई बांगर को। तो याद रखिएगा खादर से कैसे याद रखिए, खा रहे हो आप, क्यों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि खाना मिल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नया है, आप खाना पसंद करोगे। और अधिक उपजाऊ है क्योंकि उस मिट्टी से खाना मतलब कि फसलें उग रहे तब आप खाओगे। तो इसे आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। लोगों को बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम के टाइम में। बाढ़ वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाएगी, जहाँ मतलब कि जिस क्षेत्र में, जैसे कि पटना वाले इलाके में आप जाओगे जहाँ पे बहुत अधिक बाढ़ आते हैं, वहाँ पे आपको जो होती है खादर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी देखने को। और झारखंड में कहाँ पे मिलेगी, तो याद रखिएगा पाकुड़ वाला जो क्षेत्र है झारखंड में, पाकुड़ का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे आपको जो है खादर मिलेगी। तो याद रखिएगा खाना को क्या करिएगा, पकाइएगा, पा से पकाइएगा, खा से खाइएगा। तो खादर कहाँ मिलेगा, पाकुड़ क्षेत्र में। और साहेबगंज में जो है आपका बांगर मिलेगा। तो कम उपजाऊ जो हो गया आपका बांगर। और ये कैसी जलोढ़ मिट्टी है, तो याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नई नवीन है यानी कि आप खा रहे हो यानी कि खादर को, ठीक है, मैंने ट्रिक भी बता दिया। और कहाँ मिलेगा, ऊंचे स्थानों पर, जैसे कि हम बात कर ले साहेबगंज वाला जो क्षेत्र है झारखंड में, आपको बांगर वाला क्षेत्र, बांगर जो मिट्टी आपको मिलेगी। बांगर कैसे हो गई, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी, ऊंचे स्थानों पर, कम उपजाऊ। और झारखंड में कहाँ, तो साहेबगंज क्षेत्र में। यही खादर की बात कर ले तो अधिक उपजाऊ है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है बाढ़ वाले इलाकों में और पाकुड़ क्षेत्र में, झारखंड में मिलेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कुछ चीज़ें आपका जो पूछा जाएगा कार्बनिक पदार्थ से रिलेटेड कि कौन किसकी मात्रा अधिक होती है, तो याद रखिएगा पोटास अधिक होता है, सबसे अधिक क्या होता है, पोटास होता है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। मतलब नाइट्रोजन की कमी होना यानी कि यूरिया की कमी होती है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो याद रखिएगा यूरिया की भी ऑप्शन मिले तो टिक कीजिएगा, नहीं तो नाइट्रोजन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, इस मिट्टी में सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी इतनी उपजाऊ होती है कि आप यहाँ पे कोई भी फसलों की उपजाऊ, आप फसलों की मतलब कोई भी फसल को उत्पादन आप कर सकते हैं। कोई भी किसान कोई भी कृषि कर सकता है, धान की हो, गेहूँ की हो, किसी की भी खेती की जा सकती है, इतनी उपजाऊ होती है ये मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट मिट्टी जो होगी हमारी काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। ये मिट्टी भी झारखंड में पाई जाती है, इसलिए इसे हम दोनों के संदर्भ में पढ़ेंगे, भारत और झारखंड के संदर्भ में। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। या फिर पूछा जाएगा कि रेगुर मिट्टी हम किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को ही कहते हैं। ठीक है, यानी रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी का रंग काला होता है, किस कारण होता है, तो मैग्नेटाइट टिटेनी फेरस के टिटेनी फेरस, ठीक है, याद रखिएगा टिटेनी फेरस के कारण जो होती है इसकी रंग कैसी होती है, काला होती है। इसका निर्माण आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, मैंने इतना ये नहीं पूछेगा निर्माण, लेकिन एक टर्म आपसे पूछा जाएगा बेसाल्ट चट्टान से इसकी निर्माण होती है, तो यही याद रखिएगा। देखिए जब ज्वालामुखी आती है तो बेसाल्ट चट्टानों में क्या होता है, क्षरण होता है, और इस क्षरण से ही क्या होती है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा कि बेसाल्ट किससे, मतलब कि आपकी काली मिट्टी का जो निर्माण होता है किस चट्टानों से होती है, तो बेसाल्ट चट्टान से होती है। ये मैंने आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना नोट डाउन कर दिया आपके लिए। इसकी जो क्षमता होती है इस मिट्टी की, जल अवशोषित करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, तथा नमी बनाने की क्षमता, जो जल अवशोषित करेगी तो वो ऑटोमेटिक है, नमी बनाने की भी क्षमता सबसे अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाएगा इस मिट्टी में किसकी खेती सबसे अधिक होती है, यानी कि इस प्रकार की मिट्टी में किसकी हम खेती अधिक कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कपास की, कॉटन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए।
कॉटन यानी कि कपास फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है ये। सूखने पर इस मिट्टी में क्या होती है, दरार आ जाती है, ठीक है, टूटा फूटा हुआ जैसा दरार नहीं आ जाता है, तो सूखने पर इस मिट्टी में दरार आ जाती है। तो पूछ भी सकते हैं आपसे कि किस प्रकार की मिट्टी में आपको दरार देखने को मिलती है, तो ब्लैक यानी कि काली मिट्टी में। ये कहाँ पे आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, झारखंड के में भी कुछ इलाकों में मिलेगा आपको। और झारखंड में कहाँ मिलेगा मैं अभी आपको बताऊँगा। आपका जो राजमहल ट्रैप वाला इलाका जो है, मध्य प्रदेश, दक्कन ट्रेप। तो सबसे इंपॉर्टेंट भारत के संदर्भ में ये याद रखना आपको, दक्कन ट्रेप में आपको बहुत अधिक देखने को मिलता है काली मिट्टी। दक्कन वाला क्षेत्र आप जो वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हो ना, वही वाला इलाका, महाराष्ट्र वाला इलाका जो आप बात कर रहे हो, गुजरात वाला इलाका जैसा हो गया। झारखंड में काली मिट्टी मुख्य रूप से देखिए राजमहल ट्रैप। अब राजमहल ट्रैप कहाँ, मैंने इतिहास में पूरे मैप को अच्छे से समझाया, तो ये आपने अगर वीडियो देखा हो तो समझ में आ जाएगी। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, काली मिट्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, चूना, आयरन, पोटास पाए जाते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन में नहीं रहेगा, पूछा जाएगा कौन नहीं पाए जाते, तो ये आपको रटना पड़ेगा। लेकिन कौन से कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये जो था, ये नहीं कि दो चीज़ें, यानी कि दो कार्बनिक पदार्थ, एक तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं आपकी काली मिट्टी में नहीं पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो मिट्टी होगी लाल मिट्टी। अब ये मिट्टी भी झारखंड में पाई जाती है, तो इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे दोनों के संदर्भ में। लाल मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से। अब देखिए आग्नेय चट्टानों का भी प्रकार होता है ग्रेनाइट एवं नीस। तो आपका क्या होगा एग्जामिनेशन में, ये लोग आग्नेय चट्टान को हटा के दे देंगे ग्रेनाइट या फिर नीस। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आग्नेय चट्टान का ही प्रकार है ये ग्रेनाइट एंड नीस। तो एक तो बेसाल्ट चट्टान से आपने क्या देखा, काली मिट्टी, ठीक है, ब्लैक मिट्टी देख लिया आपने। लेकिन लाल मिट्टी की अगर बात की जाएगी आपसे, तो कौन सी चट्टान से, आग्नेय चट्टान से, किसकी प्रकार है ये, तो ग्रेनाइट। देखिए बेसाल्ट चट्टान जो मैंने बोला ना, ये भी किसका प्रकार है, इसी का टाइप है। आग्नेय चट्टान के भी कई तरह के टाइप है ना, तो जैसे आप देख रहे हो ग्रेनाइट है, नीस है, बेसाल्ट भी है। तो आग्नेय चट्टानों से जो होता है आपका ग्रेनाइट एवं यानी कि आग्नेय चट्टानों से ही इसका निर्माण हुआ लाल मिट्टी से, लाल मिट्टी की यानी कि ग्रेनाइट एंड नीस के क्षरण से बनती है। इस मिट्टी में जो आपका सबसे यानी कि नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं। तो याद रखना है आपको, किसकी क्वांटिटी कम होती है, नाइट्रोजन की। भारत में दूसरे नंबर में पाए जाने वाले सबसे अधिक मिट्टी है। पहली नंबर में कौन थी, जलोढ़ मिट्टी, और दूसरे नंबर में कौन है आपकी, लाल मिट्टी। तो याद रखिएगा भारत में दूसरे नंबर में पाई जाने वाली सबसे अधिक मिट्टी यही है, लाल मिट्टी। और इसकी जो रंग होती है लाल, क्यों, किस कारण लाल होती है, तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होती है। FeO इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का क्या होता है, रंग लाल होता है। इस मिट्टी में आप कौन सी फसलों की फसल के उत्पादन कर सकते हो, तो तंबाकू का या फिर तिलहन वाला जो फसल होता है, यानी तिलहन भी बहुत लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा तिलहन में कौन कौन सा, सोयाबीन और सरसों। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, सोयाबीन या फिर सरसों के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है, तो याद रखिएगा लाल मिट्टी, ठीक है। एक तो तंबाकू भी आपसे पूछता है, ये तीनों याद रखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक जगह आपको कलेक्ट करके मैं जो लाया हूँ ना आपके लिए, जब आप सेट प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, तो एग्जैक्ट आपको एक चीज़ें सब कुछ यहाँ मिल रही है। इसका विस्तार आपसे पूछ लिया जाएगा, तो MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और नागालैंड। तो इसको याद करना पड़ेगा। हालांकि जब आप देखोगे लास्ट में मैंने आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर दिया, ये मैप ही बना दिया है। इस मैप को आप याद कर लोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी मरुस्थलीय, ये कहाँ कहाँ पे कौन सा स्टेट है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो इतना परेशान नहीं होएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाल मिट्टी के बारे में। अब लाल मिट्टी में कुछ चीज़ें और आपको पढ़ना है। सूखने पर यह मिट्टी कैसी दिखाई देती है, तो पीली। तो पूछा जाएगा कि सूखने के बाद कौन सी मिट्टी आपको पीली रंग में दिखाई पड़ती है, तो याद रखिएगा लाल मिट्टी है। झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में लाल मृदा पाई जाती है, यह राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी। देखिए झारखंड में सबसे अधिक ये लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा, सबसे अधिक लाल मृदा मिट्टी पाई जाती है, और ये राज्य की यानी झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी है। पूछा जाएगा झारखंड की कौन सी मिट्टी सर्व प्रमुख मिट्टी है और कौन सी मिट्टी सबसे अधिक है, यानी कि लाल मिट्टी है। लाल मृदा मुख्य रूप से कहाँ, कौन सी इलाके, टांड तथा ऊंचे भूमि में पाई जाती है, ठीक है। टांड वाला चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी वेट कीजिए, थोड़ा सा भूगोल में इसे पढ़ना है, तो याद बस इतना अभी रट लीजिए, टांड तथा ऊंचे भूमि में ये पाई जाती है लाल मृदा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेटराइट मिट्टी। ये देखिए जो मिट्टी है आपके, इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर, ये मेनली जो मिट्टी बनी होती है किससे बनी होती है, तो पत्थरों से यानी कि ईंटों से निर्मित मिट्टी होती है ये। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर अधिक होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी कहते हैं। तो ये मिट्टी कैसे निर्मित होती है, ईंटों से निर्मित मिट्टी होती है। देखिए ईंटों से निर्मित मिट्टी कैसे, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दो रीज़न होता है लेटराइट मिट्टी के बनने के कारण, एक तो होता है आपका टेम्परेचर अधिक होने के कारण, और दूसरा होता है वर्षा अधिक होने के कारण। तो दोनों को हम देखेंगे।
एक तो टेम्परेचर अधिक आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर हम आप जैसे कि देखिए वर्षा वाले क्षेत्र में आप जैसे कि अगर इस वेस्टर्न घाट में इलाकों में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है बहुत अधिक रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एमपी में जाओगे तो वहाँ पे भी लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण। लेकिन वेस्टर्न वाला घाट आप जैसे कि महाराष्ट्र वाला इलाका, गुजरात वाला इलाका, कर्नाटक वाला इलाका में देखने नहीं मिलेगा लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होती है। तो ये टेम्परेचर और ये वर्षा कैसे इस मिट्टी का निर्माण करती है इसको समझते हैं। देखिए बहुत अधिक जब वर्षा होती है, बहुत ही अधिक जब वर्षा होती है तो उसके कारण क्या होती है, जो मिट्टी की जो लेयर होती है, जो ऊपरी परत जो होती है, जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, वो फर्टाइल यानी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो उस लेयर में जो जितने भी सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी खनिज होते हैं, उस वर्षा के कारण क्या होते हैं, वो सारे मिनरल्स बह करके निकल जाते हैं उस मिट्टी से, और उस मिट्टी की क्या होती है, फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ जो उसकी उर्वरता क्षमता जो होती है वो घट जाती है। तो उस मिट्टी में अब केवल बच क्या जाता है, केवल कंकड़ और पत्थर। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यानी कि ईंटों से निर्मित मिट्टी या फिर कंकड़ पत्थर की मिट्टी भी हम इससे कहते हैं, या फिर कहते हैं कि कंकड़ पत्थरों इस मिट्टी में बहुत अधिक पाई जाती है। तो पहला रीज़न आपने देख लिया वर्षा। दूसरा रीज़न हम देखते हैं टेम्परेचर कैसे इस मिट्टी का निर्माण करती है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, मिट्टी में जो सिलिकेट प्रेजेंट होती है या फिर एल्यूमिनियम प्रेजेंट होती है, ये जितने भी सब्सटेंस, इसके अलावा और भी जितने सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं कार्बनिक पदार्थ, वो क्या होते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, ये सारे कार्बनिक पदार्थ फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ये सिलिका का, सिलिकेट का, एल्यूमिनियम का, और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होते हैं, ये जो मिट्टी के ऊपर लेयर में जो प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसकी ब्रेकडाउन होने के कारण ये क्या होते हैं, पूरे ज़मीन के अंदर जा कर के जब मतलब ज़मीन के अंदर बिल्कुल ये चले जाते हैं, ये जितने कार्बनिक पदार्थ है, सिलिकेट हो गया या एल्यूमिनियम, जिसके कारण क्या होते हैं, अब उस मिट्टी के ऊपरी लेयर में केवल बचता है क्या, कंकड़ पत्थर ईंट। तो इस कारण इस प्रकार इस लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, और हम कहते हैं कि ये ईंटों द्वारा निर्मित मिट्टी है। तो आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर और रेनफॉल। ठीक है, इतनी चीज़ें काफ़ी, इतना डिटेल आपको समझ लेना, इससे ज़्यादा आपको और क्या बताऊँ। तो इस मिट्टी में क्या है, कंकड़ पत्थर अधिक होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी कहते हैं। तो पूछा जाएगा किस मिट्टी में अधिक मिलता है कंकड़ पत्थर, या पूछा जाएगा ईंटों से निर्मित मिट्टी कौन सी है, तो आपका लेटराइट मिट्टी है। यह मिट्टी अब आप बताइए क्या फसलों के लिए उपयोगी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसमें आपको कई काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको मतलब कि अलग से आपको फर्टाइल मटेरियल वो मिलाना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, ठीक है उसकी उर्वरता क्षमता बढ़ाने के लिए। इस मिट्टी का प्रयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है। तो पूछा जाएगा किस मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम पाया जाता है। किस प्रकार की फसलें इसमें उगाए जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कहुआ है, याद रखिएगा। और पूछा भी जाता है कर्नाटक कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा कहुआ, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहुआ होता है। काजू, मसाला, चाय, कहुआ, रबड़ आदि ये उपजाए जाते हैं। विस्तार इसका पूछा जाएगा तो केरल में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय और मध्य प्रदेश में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी और झारखंड में भी है, यहाँ पर मेंशन करना भूल गया था, ठीक है, झारखंड में भी है। और झारखंड में कहाँ पे, तो उससे पहले एक चीज़ और देखिए तीव्र वर्षा मैंने अभी बताया, और तेज़ धूप यानी कि हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होगी या फिर बहुत अधिक टेम्परेचर यानी कि बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, उन क्षेत्रों में आपको ये मिट्टी पाई जाती है। तो बहुत ही घुमा करके कमीशन आपसे यहाँ पे सवाल कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में आपको लेटराइट मिट्टी में अधिक देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अधिक तीव्र वर्षा होती है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कुछ और रीज़न दे देंगे, ठीक है, या वहाँ जहाँ पे बहुत अधिक बाढ़ आते हैं। तो याद रखना मैंने आपको बता दिया, तीव्र वर्षा और तेज़ धूप के कारण भी आते हैं। लेकिन ईजी एग्जामिनेशन जैसे कि सीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, वहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ईंटों से निर्मित मिट्टी को कौन सी है, लेटराइट मिट्टी है, ठीक है, वहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती है इस लेटराइट मिट्टी में। अब झारखंड के संदर्भ पूछ लिया जाए तो रांची के पश्चिम क्षेत्र में, पलामू के दक्षिण क्षेत्र में, संथाल परगना के पूर्वी राजमहल के क्षेत्र तथा सिंहभूम के ढालभूम के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है। तो ये रटना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये झारखंड के संदर्भ में इतना आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। रांची के पश्चिमी क्षेत्र में, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में, संथाल परगना के पूर्वी राजमहल के क्षेत्र में, सिंहभूम के ढालभूम के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में मिलती है। अब नेक्स्ट हमारा जो मिट्टी है डेजर्ट सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी कहाँ मिलेगा आपको, तो मरुस्थलीय इलाकों में। और कितने सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे कम होगी, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिट्टी मिलेगी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस मिट्टी में क्या बहुत अधिक होती है, तो कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, इंपॉर्टेंट। और कहाँ आपको मिलेगी, तो राजस्थान वाला इलाका, अरावली वाला जो क्षेत्र हो गया पश्चिम में, ठीक है, अरावली का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है इस साइड वाला, ठीक है, राजस्थान का, इस वाले क्षेत्र में आपको बहुत अधिक यहाँ पे आपको जो मिलेगी देखने के लिए मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है।
मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। और एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए इसमें होता क्या है, आपका टेम्परेचर ज़्यादा जब होती है, आपको पता है राजस्थान वाले इलाके में टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा होने के कारण जो मिट्टी में सिलिका जो होती है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। देखिए टेम्परेचर अधिक होने के कारण सिलिका जो मिट्टी में प्रेजेंट होती है वो पूरी की तरह से खत्म हो जाती है। और ये जैसे ही सिलिका जो होता है ना, क्या कहते हैं, मिट्टी को अम्लीय, मतलब कि अम्लीय गुण प्रदान करती है, कि उसके यानी कि उस इसकी एसिडिटी को बढ़ाती है, या बोल सकते हैं कि उस मिट्टी में एसिडिटी है, कि या बोल सकते हैं कि उस मिट्टी में अम्लीय क्षमता है। तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है, सिलिका पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उस मिट्टी को पूरी तरह से वो क्षारीय बना देती है। इसलिए ये मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता, या फिर ये मिट्टी हमारे किसानों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। तो ये मिट्टी याद रखिएगा अम्लीय बिल्कुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसकी सिलिका क्या हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप जब पर्वतीय वन मिट्टी पढ़ोगे, छठा मिट्टी जो झारखंड में भी नहीं पाया जाता है, ये भी मिट्टी आपका झारखंड में नहीं मिलता है। टेम्परेचर यहाँ पे कम होने के कारण क्या होता है, जो मिट्टी में सिलिका प्रेजेंट जो होती है वो क्या होती है, बनी हुई रहती है टेम्परेचर कम होने के कारण, और जिससे क्या होता है, मिट्टी अम्लीय होती है। इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए पूछा जाएगा कि कौन सी मिट्टी, पर्वतीय वन मिट्टी अम्लीय मिट्टी है एक। क्यों? तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण सिलिका क्या होती है, उस मिट्टी में प्रेजेंट होती है। और अच्छे लेवल की जब एग्जामिनेशन दोगे तब। और यहाँ पे जो होता है आपके चाय की खेती, फलों की खेती बहुत ही अधिक होती है। पर्वतीय इलाका आप समझ रहे होंगे, जम्मू कश्मीर जहाँ पे पर्वत है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका में आपका पर्वतीय देखने को मिलेगा, जहाँ पे चाय की खेती काफ़ी होगी, फलों की खेती भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अनुकूल मिट्टी होती है उनके लिए। अम्लीयता उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है, एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, और इस मिट्टी में ह्यूमस भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, दो मिट्टी याद रखना आपको, एक तो पर्वतीय मिट्टी, और आगे हम लोग पढ़ेंगे पीट मिट्टी, उसमें भी ह्यूमस पाया जाता है। इस ह्यूमस जो होता है ये अविकसित होता है, उतना ज़्यादा विकसित नहीं होता, उतना डेवलप ह्यूमस नहीं पाया जाता है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि दो, अगर आपको एग्जाम, ये मैंने इसलिए लिख दिया ना, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा किस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है। अब इसमें आपका पर्वतीय मिट्टी भी दे दिया रहेगा और पीट मिट्टी भी दे दिया रहेगा। तो इसमें जो होता है अविकसित, और इसमें विकसित ह्यूमस, मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल ह्यूमस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो इसलिए ये टिक करके आपको आना है। लेकिन अगर पीट नहीं रहा तब आप पर्वतीय को टिक करके आओगे। नेक्स्ट, यह फसलों के लिए अच्छी नहीं होता। आप सभी को पता है कि उतना ज़्यादा ये उपजाऊ होंगे नहीं, पर्वतीय वाला जो इलाका में अम्लीय है, तो ये केवल फलों को खेती के लिए या फिर चाय की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लवणीय मिट्टी यानी कि सलाइन सॉइल, कुछ ज़्यादा उतना नहीं है, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। इस मिट्टी में NaCl की मात्रा पाई जाती है। यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है और इस मिट्टी का निर्माण जल के जमाव के कारण होता है। मेन आपको याद रखना है, एक तो NaCl, और अनुपजाऊ होती है। विस्तार कहाँ? गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार वाला क्षेत्र में। और यहाँ पे जो होता है जिप्सम का प्रयोग इसमें किसान क्या करते हैं, अधिक करते हैं, जिससे मिट्टी का क्या होता है, यूज़ करते हैं खेती करने के लिए। नेक्स्ट, आखिरी मिट्टी पीट मिट्टी है। पीट मिट्टी देखिए कहाँ मिलेगा, दलदली क्षेत्र में। याद रखिएगा, दलदली क्षेत्र में मिलेगा आपको पीट मिट्टी। पीट मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, देखिए विकसित होती है। वही मैंने यहाँ बताया, जहाँ समुद्र और स्थल मिलते हैं उन सभी क्षेत्रों में ये पीट मिट्टी मिलती है, जहाँ दलदली क्षेत्र बनेगा। तो ये जो आपका वेस्ट बंगाल वाला है, वे बंगाल वाला जो इलाका है, मैंग्रोव वन वगैरह जो आपका यहीं मिलेगा। और तो देख लीजिए, नॉर्थ बिहार में, साउथ ऑफ उत्तराखंड, तटीय क्षेत्र जितने, जैसे तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा वाला जो हो गया, तटीय क्षेत्र जहाँ पे है ना, समुद्री इलाका और जहाँ पे स्थल दोनों मिलेगा, वहाँ पे ये मिट्टी मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है चीज़ों को समझने के लिए। और याद रखिए, जूट की खेती बहुत अधिक होती है। अब झारखंड में और दो मिट्टी हमें पढ़ना था, अभ्रक मूलक मिट्टी। तो याद रखिए, कोडरमा, मांडू, बड़का गाँव, झुमरी, तलैया में मिलती है ये। और रेतीली मिट्टी आपको एक और पढ़ना रहता है, तो रेतीली मिट्टी कहाँ मिलता है, तो झारखंड में हजारीबाग, धनबाद में। और याद रखना, मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। ये दो इंपॉर्टेंट और थी आपके, पांचवा मिट्टी झारखंड की और छठा मिट्टी है। चार मिट्टी हमने उधर पढ़ ली है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो पूरा मिट्टी हमने पूरा कवर कर दिया है। अब देखिए, एक दो सवाल जैसे पूछा जाएगा कि किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा नहीं होता है, तो बांगर, खादर या फिर रेगुर। तो मुझे बताइए, रेगुर होगा, क्योंकि खादर जलोढ़ मिट्टी, बांगर जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा ही निर्माण होती है। किस मिट्टी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो कि मैंग्रोव वन पर समझ रहे हो, मैंग्रोव वन कहाँ, बे ऑफ बंगाल, जो कलकत्ता वाला इलाका, दलदली क्षेत्र में। तो दलदली क्षेत्र में कौन सा मिट्टी मैंने आपको बताया था, पीट मिट्टी। तो इस तरह से आयोग बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इस मैप में देखिए, पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे इलाका, जो इलाका आप देख रहे होंगे, पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे आपको मिलेगा देखने, जहाँ पे पर्वत है आपको। दूसरी बात, मरुस्थलीय मिट्टी, ये जो राजस्थान वाला इलाका देख रहे हैं। इधर जो आपका गुजरात, महाराष्ट्र वाला इलाका में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। उसके बाद पीट मिट्टी है, जो दलदली क्षेत्र आप देखें, जो तटीय क्षेत्र उड़ीसा वाला आप जो देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको पीट वाली मिट्टी मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जितना मैदानी भाग है आपको यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। लाल मिट्टी पूरा बीच वाला सेक्शन जो है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और लेटराइट मिट्टी जो हो गया आपका ये वाला जो बेल्ट है आपका महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक वाला क्षेत्र जो हो गया, केरल तमिलनाडु, यहाँ पे आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक बार ये मैप को भी देख लीजिएगा अच्छे से। तो अगर आप लोग यहाँ से अगर इंटरेस्टेड हो, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लोगो देखिए कैसा है, सही है या नहीं, अच्छा से बताइएगा हमें। तो चलिए ठीक है, अब पूरा का पूरा मैंने मृदा आपका कंप्लीट कर दिया, सॉइल झारखंड की मिट्टी। अब यहाँ से आपके सवाल नहीं छूटेंगे, चाहे झारखंड के हो चाहे भारत की मिट्टी के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम वन के बारे पढ़ेंगे और आगे इसी प्रकार भूगोल को कंटिन्यू करते हुए ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।